राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाती है। काफ़ी लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रखते हैं, तो व्रत के बारे में मैं कभी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ में फुल विधि में शेयर करूंगी कि पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए और कैसे की जाती है। तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हम घर पर आसान तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस जगह आप पूजा करने वाले हों, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसे हल्दी से आप ज़रूर लीप दें। आप चाहें तो हल्दी से लीप सकते हैं, आप चाहें तो गाय के गोबर से लीप सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा है कि आप किससे लीपना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने हल्दी से लीप दिया है। और जब भी कभी आप पूजा करना स्टार्ट करें, आसन ज़रूर बिछाएं। बिना आसन के आप पूजा ना करें। यहाँ पे आज मेरे पति पूजा करने वाले हैं। वैसे हमेशा मैं ही पूजा करती हूँ, बट आज वो करने वाले हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी पूजा पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। महिला पुरुष दोनों ही इस पूजा को कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो वो करना चाहते थे, इसलिए वो कर रहे हैं यहाँ पर पूजा, और मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे वीडियो। तो देखिए कितना सुंदर सा चौक बनाकर तैयार कर दिया मेरे हस्बैंड ने। बहुत सुंदर चौक बनाते हैं और मुझसे भी अच्छी पूजा विधि उनकी रहती है। उन्हीं से ही मैंने ये सारे सब कुछ सीखा है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा चौक बनाया है उन्होंने, आटे से बनाया है ये चौक। इसके ऊपर बीच में थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हल्दी लगा दी है। उसके ऊपर रख दिया हमने, पटा रख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे छोटी वाली चौकी रख दी है मैंने। उसके ऊपर बिछा दिया है लाल कलर का कपड़ा, ये पूजा का ही कपड़ा है। तो देखिए इसके ऊपर हमने चावल से भगवान को आसन दिए हैं और यहाँ पर बनाए हैं नवग्रह। चावल से ही बनाए हैं हमने नवग्रह। तो आप चाहें तो नवग्रह बना सकते हैं, आप चाहें तो ना बनाएं, ये आपकी मर्जी है। आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, और नहीं है मर्जी तो ना बनाएं। कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, कंपलसरी इसमें नवग्रह बनाना नहीं होता। उसके बाद हम कलश के लिए तैयारी करेंगे। तो हमने लिया एक तांबे का लोटा। आपके पास तांबे का लोटा हो तो तांबे का ले लीजिए, पीतल का हो तो पीतल का ले सकते हैं। थोड़ा सा डाला है उसमें गंगा जल अवश्य डालें कलश में आप। इसमें हमने डाला है पानी, जल डाल दिया है। हल्दी की गांठ, सिपाड़ी, 1 रुपया, चावल, ये सारी चीज़ें कलश में ज़रूर डलती है। तो मैंने पहले कलश स्थापना की विधि आप सभी के साथ शेयर की है, तो वही सारी चीज़ें आपको इसमें ज़रूर डालना है। इसमें लगाए हैं हमने अशोक के पत्ते, आप चाहें तो आम के पत्ते लगा सकते हैं, तो ऐसा रहता है। तो देखिए सारी चीज़ें तैयार कर दी हैं हमने। अब इस पर बनाएंगे हम स्वास्तिक। तो यहाँ पे देखिए रोली से यहाँ पे मेरे हस्बैंड स्वास्तिक बना रहे हैं, तो आप भी स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो हल्दी से भी बना सकते हैं, तो आपकी इच्छा है कि आप किससे बनाना चाहते हैं। तो देखिए इस तरह से आप स्वास्तिक बनाकर अपना कलश कर लें तैयार। पर जहाँ हमने चावलों का आसन दिया था वहाँ पर हम विराजमान करेंगे अपनी गौरी जी को और गणेश जी को। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप अपने गौरी और गणेश की पोशाकें हमें दिखाएं कि किस तरह की पोशाकें हैं। तो देखिए इस तरह की बहुत छोटी सी क्यूट सी पोशाकें हैं। छोटा सा एक लहंगा है, उसके ऊपर है छोटी सी चुन्नी। ये पोशाक शायद मुझे 10 रुपीज़ में मिली थी जब मैं दिवाली पर मार्केट गई थी। उस समय मैं यहाँ पर लेकर आई थी, तो पहनाने के बाद ये बहुत प्यारी लगी। उस टाइम मैं जब लेकर आ रही थी, जब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी सुंदर लगने वाली है, बहुत प्यारी लग रही है पहनने के बाद। और दूसरे आसन पर मैंने विराजमान कर दिया है श्री हरि और लक्ष्मी जी को। इस पूजा के प्रधान है ये, इन्हीं की पूजा आज के दिन की जाती है। आप चाहें तो यहाँ पर हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल की भी यहाँ पूजा कर सकते हैं। आज के दिन उनकी भी पूजा की जा सकती है। रूप वही हैं। अगर आपके पास श्री हरि लक्ष्मी जी की अगर फ़ोटो, तस्वीर, मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी पूजा कर सकते हैं। हमें सत्यनारायण भगवान की कथा की पोथी आप अवश्य रखें। आपको मार्केट में कथा की पोथी आसानी से मिल जाएगी, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद आप 4 बार जरूर इस तरह से देखिए, आपको सीधे हाथ से जरूर
ज़रूर पीना है। उसके बाद आप हाथ धो लें। अगर आप जेंट्स पूजा कर रहे हैं तो पवित्री आप ज़रूर पहने। पूजा में पवित्री पहनने का बहुत अधिक महत्व है और ये पवित्री बनाने का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सरल तरीके से हमने पवित्री बनाना बताया है। उसके बाद आप सीधे हाथ में चावल लेंगे और गणेश जी का करेंगे ध्यान। मंत्र नहीं आते तो मन में ही जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उनका मन में ध्यान करके इस तरह से चावल छोड़ दें। इसके बाद करेंगे हम पंचभूत पूजन। तो आपके पास बहुत सारे फूल हैं तो आप सादा फूल पूरे फूल चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो इस तरह देखिए पत्तियाँ तोड़कर आप पृथ्वी का पूजन कर दें। पंचभूत पूजन में सबसे पहले पृथ्वी का पूजन किया जाता है। उसके बाद करें आप जल का पूजन। जल के पूजन में गंगा आदि नदियों का पूजन किया जाता है और पूजन करने के बाद सारा जितना भी थोड़ा सा जल ले लें और जितनी भी सामग्री आपके पास है उसमें सारी सामग्री में आप जल छिड़कना होता है। इसके बाद आप दीपक जला लें तो उसके बाद करेंगे हम दीपक का पूजन। तो पंचभूत पूजन में दीपक का पूजन का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तो देखिए रोली चावल चढ़ाकर पुष्प में लगा लें आप रोली चावल, उस तरह से देखिए दीपक पे चढ़ा दिए तो हमारे दीपक का पूजन हो जाएगा। इसके बाद करेंगे हम शंख का पूजन। शंख के पूजन में आप चावल ना चढ़ाएं क्योंकि चावल नहीं चढ़ाए जाते। इसके बाद करें आप घंटी का पूजन कर दें तो रोली चावल लगा लें पुष्प में, इस तरह से देखिए चढ़ा दें और घंटी को थोड़ा सा बजाना है आपको। तो देखिए ये हो गया हमारे पंचभूत पूजन। इसकी बात करेंगे हम गौरी गणेश जी का पूजन करना है। तो देखिए 4 बार इस तरह से भाव से आपको जल चढ़ाना है क्योंकि सुबह हम अपने भगवान को स्नान करा चुके हैं तो बार बार सर्दियों का टाइम है, बार बार स्नान नहीं कराया जाता। तो देखिए 4 बार इस तरह से हमने भाव से उनको स्नान करवा दिया। थोड़ा सा पंचामृत लेकर इस तरह से घुमाकर प्लेट में डाल देंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी किसी भी भगवान को इस तरह से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। इसके बाद आप कलावे के वस्त्र अर्पण भगवान को करेंगे। स्नान के बाद हमेशा वस्त्र अर्पण किए जाते हैं तो यहाँ पे 2-2 वस्त्र आपको अर्पण कराना है। आपके पास हमारी जैसी मूर्तियाँ हैं जो जिस तरह कपड़े पहने हुए हैं तो आप उस तरह कपड़े भी पहना सकते हो उनको। और इसके बाद रोली चंदन आप ज़रूर लगाएं। तो देखिए यहाँ पे रोली चंदन लगा लिया है। गणेश जी पर आपको जनेऊ ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद आप इत्र लगा दें। तो एक कॉटन में हमने थोड़ा सा इत्र लगा दिया है, उसी कॉटन को हम भगवान जी के पास रख देंगे तो हमारा इत्र लगकर तैयार हो जाएगा। पुष्प आप ज़रूर चढ़ा दें भगवान जी के पास और देखिए भोग ज़रूर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ किशमिश का भोग और एक कोई फल का भी भोग आप भगवान जी को लगा दे तो हमारे गौरी गणेश जी का लग जाएगा भोग। और गौरी गणेश जी को तो आपको सबसे पहले ही पूजना होता है और सबसे पहले उनको भोग लगाना होता है। इसके बाद आप जल का आचमन करा दें और हाथ धो लें। दीप दो और धूप आपको ज़रूर दिखाना है, इस चीज़ का याद रखें क्योंकि कुछ चीज़ें बोलते बोलते मैं बताना भूल जाती हूँ तो ध्यान रखें इस चीज़ का। इसके बाद करेंगे हम कलश का पूजन। तो उसी विधि से आपको कलश का भी पूजन करना है, सारी विधि वही है। स्नान कराना है उसी तरह से भाव से आपको। उसके बाद कलावा का वस्त्र अर्पण करना है। जनेऊ आपको जरूर चढ़ाना है, हमेशा 2 वस्त्र आप अर्पण करें। तो देखिए इस तरह से आप जनेऊ चढ़ा दें और देखिए इस तरह से करना है आपको। उसके बाद आप इत्र भी लगा दें। हल्दी, रोली, चावल, चंदन ज़रूर लगाएं। और स्वास्तिक तो देखिए हमने कलश पर पहले ही बना दिया था तो देखिए इस तरह स्वास्तिक पर भी आप थोड़ा सा पूजन कर देंगे। और यहाँ पे देखिए पुष्प भी आप ज़रूर चढ़ाएं भगवान पर। तो देखिए इस तरह से हमने चढ़ा दिया पुष्प। पितरों का पूजन भी कलश पर किया जाता है तो पितरों अपने घर के पितरों का पूजन भी आप कलश पर अवश्य करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। देखिए हमने यहाँ पर इत्र भी चढ़ा दिया है तो इस तरह से पूजन किया था। धूप और दीप जरूर दिखाना है। उसके बाद आप हाथ धो लें, भोग लगा दें। तो किशमिश का यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ। और इसके बाद करें देखिए पितरों का देखिए इस तरह से पूजन किया जाता है। तो देखिए हो गया हमारे पितरों का भोजन भोजन नहीं पूजन सॉरी। तो देखिए ऐसे करना है। उसके बाद देखिए जल का आचमन ज़रूर कराना है। उसके बाद करें आप नवग्रह का पूजन। तो उसी तरह से आपको स्नान कराना है जिस तरह से हमने पहले कराया था। इसके बाद आप पंचामृत से स्नान करवा दें। भाव का, इसे कहते हैं भाव का स्नान, ठीक है। उसके बाद आपको एक पुष्प में रोली चावल लेकर इस तरह से इन पे चढ़ा देना है। कलावा ज़रूर चढ़ा दें आप। देखिए जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं हमने कलावा चढ़ा दिया है। तरह की पूजा में लाल कलर के फूल का बहुत ज़्यादा महत्व है तो आप कोशिश करें कि लाल कलर का फूल चढ़ाएं। आप नहीं हो तो कोई सा भी चढ़ा दें लेकिन लाल कलर के फूल का महत्व रहता है, ऐसा रहता है। तो देखिए इस तरह से आप पूजा कर दें। नवग्रहों की भी इसी तरह से सिंपल पूजा का वही मेथड होता है। किसी की भी आप पूजा करें, धूप और दीप दिखा दें, इत्र लगा दें तो उसी हिसाब से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आप हाथ धो दें। हाथ धोने के बाद आप किशमिश का यहाँ पर मैं देखिए भोग लगा दिया। तो देखिए इस तरह से आचमन करवा दें। तो देखिए हो गई हमारी नवग्रह की पूजा। और
यहाँ पर देखिए आप चाहें तो फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए केला रख दिया हमने, तो यहाँ पे फल का भोग लग गया है। उसके बाद करेंगे हम श्री हरि और लक्ष्मी जी का पूजन। तो इस पूजा में विशेष महत्व रहता है श्री हरि और लक्ष्मी जी का पूजन। इन जो पूजन हमने पहले किया ये तो अनिवार्य होते हैं, किसी भी कोई भी पूजा करें ये सारी पूजा आपको करनी ही होती हैं, कोई भी पूजा करें आप। इसके बाद देखिए श्री हरि का भी स्नान करवा रहे हैं हम। स्नान की वही विधि है, 4 बार आपको शुद्ध जल चढ़ाना है। उसके बाद आप पंचामृत से स्नान करवाएंगे, उसके बाद करवाएंगे आप शुद्ध जल से स्नान। तो देखिए अच्छे से आपको हल्के हल्के हाथों से भगवान को अच्छे से स्नान करवाना है। तो देखिए सत्यनारायण की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, आपका जन्मदिन हो, आपकी शादी की सालगिरह है, कोई भी अच्छे ओकेज़नों पर हम सत्यनारायण भगवान की हम पूजा कर सकते हैं। आपके मन में आप कभी भी श्रद्धा उठे तो सत्यनारायण की पूजा हम कभी भी कैसे करवा सकते हैं। आप चाहें तो आपके आसपास अगर कोई पंडित जी हैं तो आप उन्हें बुलाकर करवा लें, अगर नहीं है उपलब्ध तो इस विधि से आप सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा, इसे कथा भी कहा जाता है, तो कथा आप करवा सकते हैं। ये वीडियो मैंने इसीलिए डाला है जहाँ मतलब आपको आसपास आपके पंडित जी नहीं हैं, आप किसी को जानते नहीं हैं, तो आप स्वयं भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। बहुत ही सरल और बेसिक तरीका, पूरा विधि विधान जो भी होता है इस पूजा में वो मैंने पूरा इस वीडियो में बहुत शॉर्ट तरीके से आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से करवाएं। अगर आपके यहाँ पंडित जी हैं तो आप पंडित जी से करवाएं, क्योंकि ये कहावत है यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंका बाजे। तो जिसका काम होता है उसी को अच्छा लगता है। अगर नहीं है, कोई मजबूरी है, तो आप इस तरह से आप स्वयं पूजा कर सकते हैं। इस पूजा को लेडीज़ भी कर सकती हैं और जेंट्स भी कर सकते हैं। तो कोई बंदिशें नहीं है कि यहाँ जेंट्स ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सत्यनारायण भगवान की पूजा का व्रत भी किया जाता है। तो व्रत का भी पूजा विधि तो सेम यही रहती है, कुछ वो अलग नहीं रहता, विधि यही रहती है। 1.25 किलो का प्रसाद का महत्व होता है। तो इस पूजा में मेन जो चीज़ होती है 1.25 किलो का प्रसाद रहता है। पूजा विधि आप लोग पूरा देखते जाइए, मैं बता नहीं पा रही हूँ, इस चीज़ को बता रही हूँ इसीलिए ऐसा रहता है। तो 1.25 किलो का प्रसाद आपको इस पूजा में बनाना होता है, उसका प्रसाद आप बांटिए, इसी का मेन मतलब महत्व रहता है, ऐसा रहता है। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्मी जी को हमने रोली लगा दी है, श्री हरि को लगा दिया है चंदन, वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। वस्त्र अगर आपके पास वैसे वाले वस्त्र हैं तो आप उनको पहना दीजिए, हमारे पास श्री हरि के लिए वस्त्र नहीं है। इस अभी मार्केट जाना ही नहीं हो रहा है, पहले के वस्त्र वो ख़राब हो चुके हैं। तो जब भी हम मार्केट जाएंगे अपने श्री हरि के लिए वस्त्र ज़रूर लेकर आएंगे, सोच के रखा हुआ है मैंने मन में। और लक्ष्मी जी के लिए भी मुझे वस्त्र ज़रूर लेकर आना है। अब देखते हैं बस कब मार्केट अच्छे से खुलता है, कब मतलब कहीं जाना होता है, क्योंकि लोकल मार्केट में सारे वस्त्र उपलब्ध नहीं होते, किसी तीर्थ स्थान पर बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रसाद भी लगा दिया है, भोग लगा दिया यहाँ पे किशमिश का। केले का विशेष महत्व है, मैंने पहले शायद आपको बता दिया हो। केला सत्यनारायण की पूजा में ज़रूर चढ़ाया जाता है, कंपलसरी रहता है। आप यहाँ पे 1.25 किलो केलों का भी यहाँ पे भोग लगा सकते हैं। तो 1.25 किलो का विशेष महत्व है और केले का विशेष महत्व है। आप चाहें तो पंजीरी भी अवश्य बनाई जाती है इस पूजा में, तो पंजीरी आप अवश्य बनाएं। इसके बाद आप कथा का पूजन भी अवश्य करें, मतलब एक उसमें रूली चावल लेकर कथा पे चढ़ा दें तो आपका कथा का पूजन हो गया। उसके बाद आप कथा ज़रूर पढ़ें, कथा भी बहुत अच्छी है, मैंने पूरी पढ़ी है, बहुत मतलब पूरी जितनी भी आपको जानकारी आपको चाहिए होगी ना, पूरी कथा के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। अपने पूरे परिवार के साथ आप कथा अवश्य सुने, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सभी को अपने पास बिठा कर कथा, कोई किसी भी पूजा की कथा हो आपको अवश्य सुननी चाहिए। तो अपने पूरे बच्चे वगैरह बड़े बूढ़े सभी को मिलकर पास में बिठा लें और कथा अवश्य सुनाएं। बहुत ही कहा जाता है, इसी कथा के अंदर लिखा हुआ है, कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा का अति विशेष महत्व है। तो बस किसी भी बर्थडे, कोई भी आपके यहाँ कोई भी खास ओकेज़न हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा आप अवश्य करें। देखिए कथा समाप्त होने के बाद इस तरह से घंटी बजा दें आप, उसके बाद लगाएं आप भोग। तो देखिए इस तरह से 1.25 किलो का प्रसाद बनाया जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, पूए बनाए हैं मैंने मीठे, पंजीरी बनाई है और पूड़ी बनाई है। तो पूरा मिलाकर भी आप 1.25 किलो बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी 1.25 किलो बना सकते हैं। जैसे कि 1.25 किलो के पूए बना सकते हैं, 1.25 किलो की पंजीरी बना सकते हैं, 1.25 किलो की पूड़ी बना सकते हैं। आप चाहें तो एक पूरा 1.25 किलो का आटा ले लें, उसी में से थोड़े से पूए बना लें, थोड़ी सी पंजीरी बना लें, थोड़ी सी पूड़ी बना दें।
ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तुलसी अवश्य डालें पूजा भोग में, नहीं तो भगवान जी भोग नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। करने के बाद देखिए आचमन आप ज़रूर करवाएं। उसके बाद देखिए करेंगे हम आरती। आरती आप पूरा परिवार मिलकर साथ में प्रेम पूर्वक भगवान जी की आरती करें। इससे आपके घर वालों को, बच्चों को, सभी को आशीर्वाद मिलता है भगवान का। तो देखिए इस तरह से करना है आपको। श्री हरि की ही आरती की जाती है, सत्यनारायण भगवान की आरती इसमें की जाती है। तो देखिए इस तरह से घंटी बजा दें आरती में, और देखिए इस तरह से हाथ जोड़कर भगवान से करना है हमें प्रार्थना। उसके बाद करेंगे हम पुष्पांजलि। तो सीधे हाथ में ले लें पुष्प, ले लें और थोड़ी सी ले लें चावल। तो पूरा परिवार मिलकर प्रेम पूर्वक पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि का विशेष महत्व होता है पूजा में। तो देखिए इस तरह से करना है आपको पुष्पांजलि। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरमं पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। इस तरह से देखिए पुष्पांजलि कर लें। आसन पर उठते समय नीचे जल जरूर लगाना है आपको, जो विधि मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताई है। और देखिए इस तरह से हो जाती है हमारे सत्यनारायण भगवान की पूजा। ये पूजा आप किसी भी विशेष ओकेजन पर कर सकते हैं। कोई बड़ी पूजा आप नहीं कर पा रहे अपने घर पर, तो इस तरह से देखिए पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया आप स्वयं पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर आपके आसपास पंडित जी है तो आप उनसे अवश्य पूजा करवाएं। अगर नहीं है, कोई मजबूरी है, कोई आसपास नहीं रहता, तो इस तरह से आप घर पर स्वयं पूजा कर सकते हैं अपने परिवार वालों के साथ में। और कोरोना काल में तो ये बहुत ही मतलब एक अच्छा तरीका है। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस पूजा से करने से। 1.25 किलो के प्रसाद का विशेष महत्व है। मैं इस चीज़ को आपको बार बार बता रही हूँ। 1.25 किलो का प्रसाद का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती इस पूजा में। जो नॉर्मली जितनी भी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई हैं बहुत आसानी से आपको घर में मिल जाती हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें रहती हैं। पंचामृत, पूड़ी वगैरह ये सारा प्रसाद आप परिवार वालों को अवश्य बांटें। आपके आसपास कोई है तो आप अवश्य बांटें उन्हें, और किसी भूखे को खाना अवश्य खिलाएं आज के दिन। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे मित्रों।